दोस्तों धनु राशि वालों के लिए जो है वो षडग्रही योग उनके चौथे भाव में होने वाला है। अब चौथे भाव जो है वो किन चीज़ों का है? माता का भाव है, मकान का भाव है, सुख का भाव है। उसके साथ साथ जो है आपके जो घर जमीन से रिलेटेड जो है भाव है, जो आपकी अचल संपत्तियां हैं जिनको जमीन से रिलेट किया जाता है उनका भाव है। तो जब धनु राशि वालों के चौथे भाव के अंदर ये षडग्रही योग हो रहा है जिसमें 6 ग्रह आपस में मिलते हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, राहु, बुध, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके चौथे भाव से जुड़े हुए जो है जितने भी कारक तत्व हैं उनके अंदर बिल्कुल जबरदस्त परिणाम लेकर आएगा। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य चंद्र की डिग्री प्रबल है तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। राहु ने थोड़ी देर के लिए उनको ग्रहण जरूर लगाया है, लेकिन सूर्य देव अपना रिजल्ट यहाँ पर देकर जाएंगे। और कुछ इस तरह के परिवर्तन होंगे इन भावों के अंदर, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड चीज़ों में परिवर्तन हो, आपका मकान परिवर्तन हो सकता है आपका जो है जहाँ आप बहुत सालों से रहते हो उस मकान को छोड़कर आपको दूसरे मकान के अंदर शिफ्ट करना पड़े, आपकी माता के जो है किसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ों में परिवर्तन हो, आपकी माता का आपको ध्यान रखना है, उनका विशेष अगर उनकी तबीयत में या उनके जो है स्वास्थ्य के अंदर आपको लगता है कोई परेशानी है तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों जो चौथा भाव है वो आपका सुख का भाव है, तो आपके सुख के अंदर भी ये बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, हो सकता है कि आपके सुख के अंदर थोड़ी कुछ कमी आपको महसूस हो, लेकिन आपको दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को सचेत रखना है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जीवन के बैलेंस करने वाले कारक हैं और वो जीवन का एक ऐसा सच है दोस्तों जो हर किसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो इन चौथे भाव से रिलेटेड जितनी भी कारक चीज़ें हैं अगर आप उनके प्रति सचेत रहेंगे और उनके ऊपर ध्यान देंगे, अपनी माता के प्रति, अपने घर के प्रति, आपकी जो ज़मीन है उनके प्रति लापरवाही नहीं बरतेंगे, अपने सुख के प्रति, तो दोस्तों ये जो षडग्रही योग हुआ है ये आपके लिए अच्छे और शुभ परिणाम भी दे सकता है। धन्यवाद।